नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 का जो साल ईश्वर करे आपके जीवन में ढेर सारी सफलताएं और खुशियां लेकर के आए। तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के व्याख्या सहित जो प्रश्नों की सीरीज हमारी चली हुई है उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 286 से लेकर 300 प्रश्नों तक हम करने की कोशिश करेंगे। 300 प्रश्नों को हम व्याख्या सहित समझने की कोशिश करेंगे, चाहे DET+B TGT PGT हो, यूपी TGT PGT हो, या फिर झारखंड की TGT PGT परीक्षा हो, या फिर NTA NET की परीक्षा हो। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारी जो ये सीरीज चली हुई है या फिर क्लास हमारी जो मंडे से लेकर के संडे तक हर रोज़ 6 बजे जो क्लास आती है आपके लिए, तो आपको सभी के लिए ये लाभदायक सिद्ध होगी, बेनिफिट रहेगी। प्रश्न जब आपके सामने बार बार वही तथ्य आएंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, यहीं पर वे तथ्य आपको बार बार पढ़ने से याद हो जाएंगे। तो ये इसी उद्देश्य से मैंने इस सीरीज़ को चलाया हुआ है, जो कि हम बिल्कुल एक रणनीति के आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि हमने TGT PGT परीक्षाओं के बच्चों के लिए एक व्याकरण की भी सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम व्याकरण के प्रश्नों को भी इसी तरह व्याख्या सहित करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। वीक में 3 या 4 दिन हमारी व्याकरण की भी क्लास होती है और हम उस दिन हम 2 क्लास लेके आते हैं, और वीक में पूरे सातों के सातों दिन तो हमारी हिंदी की साहित्य की क्लास चलती ही रहती है। और शाम को 6 बजे जो हमारी हिंदी साहित्य की क्लास होती है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ करके अपनी परीक्षाओं की तैयारी में काफ़ी हेल्प ले सकते हो इन क्लास के माध्यम से। तो देख ले, इसी तरह हम संपूर्ण हिंदी की तैयारी को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। प्रश्न संख्या 286 में हम करेंगे हिंदू मग पर पाँव न रखे हूँ का जो बहते हिंदी भाखेट। जो ये पंक्ति है ये किस रचना, ये उक्ति किस रचना और किस रचनाकार से संबंधित है, किस रचना से ली गई है और किस सूफी रचनाकार की यह जो उक्ति है ये रही है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद की जो रचना है अनुराग बांसुरी से यह पंक्ति ली गई हुई है। और अन्य तथ्य को देख लेते हैं। अनुराग बांसुरी का रचना वर्ष 1764 ईस्वी। यह बरवे चौपाई छंद में है और चौपाई के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे रखे हैं। इसकी भाषा है जो सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है, और इंद्रावती भी नूर मोहम्मद की अन्य रचना है। ये आपको तथ्य इससे संबंधित याद रखने हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है इंद्रावती किसकी रचना है, तो याद रखना है सूफी कवि नूर मोहम्मद की ही रचना है। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी भी, ये दोनों रचनाएं नूर मोहम्मद जी की है। बढ़ते हैं आगे। जन्म अवधि रूप हम रूप निहारल नैन न तिरपित भेल। जो ये पंक्ति है ये किस रचनाकार की है, किसके द्वारा रचित पंक्ति है, तो नायिका की तृप्ति का वर्णन इसमें किया गया है। विद्यापति जी की ये रचना दी गई है। तो देख लेते हैं विद्यापति के संबंध में और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले और अन्य तथ्य। कुछ सभी तथ्यों को नहीं लिया हुआ है भाई, जो हमारी कंटेंट की क्लास चली हुई है, तो बिल्कुल एक एक टॉपिक को हम बिल्कुल डिटेल से डेप्थ नॉलेज लेते हुए कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने विद्यापति कवि को किया, तो विद्यापति से संबंधित जितने भी हमें कई पुस्तकों से जो भी तथ्य मिले हमने सबको इकट्ठा करके एक साथ रखा है, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो और इधर उधर ज़्यादा आपको अपना समय ना गंवाना पड़े। इसी तरह देख लेते हैं विद्यापति के संबंध में जो तथ्य है। शैव संप्रदाय के कवि रहे हैं, शैव जो रहे हैं विद्यापति, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ विद्यापति शैव थे, ये परीक्षा में पूछा जाता है। विद्यापति के गुरु का नाम रहा है पंडित हरि मिश्र। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। देसिल बयाना सब जन मिठा ते तेसिन जम्प्यो अवहट्टा। जो ये पंक्ति है ये भी विद्यापति की है, कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। ये तहसील बयाना सब जन मिठा पंक्ति किस रचनाकार की है, तो विद्यापति ने इस पंक्ति में क्या बताया है
कि अपने देश या अपनी भाषा सबको अच्छी लगती है, सबको मीठी लगती है, यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। तो इन्होंने जो ये पंक्ति है कीर्तिलता से ली है, और कीर्तिलता की जो रचना है अवहट भाषा में की गई है, इसीलिए उन्होंने ये पंक्ति लिखी है कि देसिल बयाना सब जन मीठा। इसीलिए मैंने कीर्तिलता की जो रचना है वो अवहट भाषा में की है, क्योंकि जो देसी भाषा होती है वो सभी के को मीठी लगती है, अच्छी लगती है। ये बात इन्होंने विद्यापति जी ने कही है। उसके बाद देख लेते हैं बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है। जातीय कवि कई बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 288। लोक वर्तानुकरणम नाट्य ते तमन्या कृतम कथन जो किस आचार्य का है। तो ये जो संस्कृत का ये कथन दिया गया है, संस्कृत के किस विद्वान का ये कथन दिया गया है, ये बताना हमें। तो ये जो कथन है ये भरत मुनि द्वारा रचित है, भरत मुनि की उक्ति है। तो इसमें देख लेते हैं, नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्यशास्त्र कहते हैं। इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ रहा है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि द्वारा एक ही ग्रंथ लिखा गया, वो है नाट्यशास्त्र। उसके बाद जो देख लेते हैं, नाट्यशास्त्र के नाम से जाना जाता है, इसके रचयिता भरत मुनि हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 289। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। जो ये पंक्ति है ये भी संस्कृत भाषा की दी गई है। काव्य के संबंध में किस आचार्य ने कहा है। तो ये भामा की पंक्ति दी गई है, भामा की उक्ति है। काव्य के संबंध में काव्य अलंकार जो है भामा का एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। काव्य अलंकार की रचना किन्होंने की, भामा ने। और एक इसमें काव्य अलंकार में 6 परिच्छेदों अध्यायों में विभाजित किया गया है। इस ग्रंथ को 6 परिच्छेदों मतलब अध्यायों में इस ग्रंथ को विभाजित किया गया है। कई बार आजकल परीक्षाओं का पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है, समझ बेस के प्रश्न बनने लगे हैं। अगर ये पूछ लिया जाए तो ये इनमें से कौन सा कथन भामा जी के संबंध में नहीं है। भामा ने काव्य अलंकार की रचना की, भामा के काव्य अलंकार में 5 परिच्छेदों में विभाजित किया गया या 5 अध्यायों में विभाजित किया गया, तो हमें गलत कथन देखना है। तो ये 5 नहीं 6 परिच्छेदों में इसे अध्यायों में विभाजित किया, हमें ये पता होना चाहिए। इस जो भामा का जो काव्य अलंकार प्रसिद्ध ग्रंथ है उसको कितने भागों या अध्यायों में विभाजित किया गया। बार बार जब आप एक तथ्यों की रिविजन करोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो देख लेते आगे। भामा ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना है। भामा ने क्या माना है, वक्रोक्ति को एक अलंकार माना है। और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, कुंतक। ये भी आपको ध्यान रखना है। उनके प्रवृत्ति कुंतक ने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य के समस्त अंगों को इनमें समाविष्ट कर लिया है। इसलिए कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक या आचार्य माना जाता है। और अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए तो काव्य प्रकाश रचना किसकी है, काव्य प्रकाश ग्रंथ किसका है, तो ये है आचार्य मम्मट का। ये आपको ध्यान रखना है। काव्य अलंकार जो है भामा का है, काव्य प्रकाश जो है मम्मट का है। और 9वीं शताब्दी के कवि आचार्य रहे हैं, एक मिनट, नहीं भाई 9वीं की नहीं, आचार्य भामा 6ठी शताब्दी के आचार्य रहे। गलती से मैं 9वीं बोल गई थी, क्योंकि आनंदवर्धन जी रही है 9वीं शताब्दी के। उसके बाद बात कर लेते हैं औचित्य संप्रदाय के जो ये पंक्ति दी गई है, औचित्य रसिदांश से चित्रम काव्य से जीवतम। जो ये पंक्ति दी गई है औचित्य के संबंध में, ये किस विद्वान की है। तो औचित्य के संबंध में जो ये पंक्ति है ये क्षेमेंद्र जी की पंक्ति है। भाई क्षेमेंद्र, ये सी यहाँ पर गलत ऑप्शन टाइप हो गया, भाई सी नहीं है, इसका आंसर बी होगा। क्योंकि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, वे है क्षेमेंद्र जी, जिन्होंने रस को काव्य की आत्मा, औचित्य को रस की आत्मा का प्राण मानते हैं। यानी कि रस का प्राण किसे माना जाता है, औचित्य को। किन्होंने माना, क्षेमेंद्र जी ने। इस प्रकार से प्रश्न बनता है। काव्य का जीवित और आत्मभूत तत्व औचित्य है। काव्य का प्राण औचित्य है, यानी रस का प्राण औचित्य माना है किन्होंने, क्षेमेंद्र जी ने। औचित्य के बिना न अलंकार रुचि पैदा करता है ना गुण।
क्षेमेंद्र के गुरु रहे हैं वे अभिनव गुप्त रहे हैं, जो कि रच के 4 व्याख्याताओं में शामिल है। कुंतक, रुद्रट और आनंदवर्धन औचित्य से सहमत है। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है। इनमें ज्ञानाश्री जो शाखा रही है संत काव्यधारा, उसके कवि कौन से नहीं है। नहीं से प्रश्न पूछा है, नहीं पर आपको ध्यान रखना है क्या है या नहीं पूछे। संत काव्य परंपरा को हम पढ़ चुके हैं तो हमें पता ही होगा। तो कुंभन दास जी है वो अष्टचाप के कवि रहे हैं। सुंदरदास, मलुकदास, कबीरदास, इन सभी के संबंध में हम सूफी काव्य जो संत काव्य परंपरा है ज्ञानाश्री शाखा, निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्री शाखा, उसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा कुंभन दास। कुंभन दास जी जो है वो ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है। कबीरदास जी निर्गुण संप्रदाय के संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों में शामिल है। संत काव्यधारा को ज्ञानाश्री शाखा भी नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख कवि रहे हैं कबीरदास, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास आदि जो प्रमुख कवि रहे हैं। कबीर की जो रचनाएं है वे बीजक में संग्रहित है, धर्मदास द्वारा की गई भाग रहे हैं इनके साखी, शबद व रमेनी। उसके बाद मधुमालती किसके काव्य की नायिका रही है, तो आप लोगों को पता ही है मधुमालती जो है मंजन की रचना है। मंजन की रचना में मधुमालती नायिकाओं के आधार पर ही सभी सूफी कवियों ने रचनाएं की है, जैसे कि मधुमालती, चित्रावली और पद्मावती। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। मंजन कवि द्वारा जो मधुमालती रचना है करीबन 1552 हिजरी यानी 1545 ईस्वी के लगभग मानी जाती है। इसमें अनोखी कहानी का समावेश मिलता है। इनमें कनकगिरी नगर के राजा सूरजबान के पुत्र मनोहर और महारस नगर नरेश विक्रम राय की कन्या मधुमालती की सुखांत प्रेम कहानी दर्शाई गई है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 293। मीराबाई की उपासना किस प्रकार से की गई, तो मीराबाई की जो उपासना है माधुर्य भाव की भक्ति रही है। मीराबाई की कृष्ण की जो उपासना उन्होंने माधुर्य भाव से की है, अपने पति के रूप में उन्होंने देखा है कृष्ण को। तो देख लेते हैं मीरा जी के संबंध में। मीराबाई भक्ति माधुर्य भाव की रही है और मीराबाई 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1547 में इनकी मृत्यु हो गई। 16वीं शताब्दी की जो एक कृष्ण भक्त और कवित्री रही है मीराबाई जी। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के सफूट पदों की रचना की है। संत रैदास या रविदास उनके गुरु माने जाते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मीराबाई के गुरु कौन है, तो मीराबाई के गुरु कौन है, रैदास। और रैदास के गुरु कौन है, रामानंद, जो कि कबीर के गुरु भी रामानंद जी रहे हैं। रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल है कबीरदास जी भी और रैदास जी भी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं। और रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्री शाखा का कवि नहीं है। इनमें ज्ञानाश्री ये अभी हम कर चुके हैं भाई ये तथ्य, तो थोड़ा सा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कुंभन दास जी ज्ञानाश्री शाखा के कवि माने जाते हैं, तो इसके संबंध में हमने तथ्य भी देख लिए थे। संत काव्यधारा ज्ञानाश्री शाखा के नाम से जाना जाता है। ये कवि संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि रहे हैं। निर्गुण संप्रदाय की संत काव्य परंपरा के कवि रहे हैं। प्रमुख जो है वो है कबीरदास जी। कबीरदास की रचनाएं भी आपको देख ली है। उसके बाद बात कर लेते हैं सबरस। सबरस के रचनाकार कौन रहे हैं। सबरस रचना के रचनाकार रहे हैं मुल्ला वजी। मुल्ला वजी की 2 रचनाएं प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में पूछी जाती है, कुतुबुन मुस्तरी और सबरस। कुतुब मुस्तरी और सबरस जो रचना है वो किन की है, मुल्ला वजी की, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इनमें से किसका समय सबसे पहले है। इनमें से किसका समय सबसे पहले है भाई, कई बार जो प्रमुख संत कवि रहे हैं या प्रमुख रचनाकार रहे हैं, प्रमुख कवि रहे हैं, उनका आप लोगों को सन जीवन मतलब सन भी याद रखना है, मृत्यु और जन्म और मृत्यु उनका पता होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाता है कि सबसे क्रम वाइज भी लगाने को दे दिया जाता है। जब आपको ये पता होगा कि उनका जो समय रहा है कब से कब तक का रहा, तो आपको आसानी से उनको
क्रम वाइज लगा सकते हो। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा रैदास। रैदास जो है उनका जन्म जो है 1267 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1335 में। कबीरदास जी 1398, मृत्यु 1518। धर्मदास जी 1433, मृत्यु 1543। फिर है दादू दयाल 1544, मृत्यु 1603। इस प्रकार से सभी संत कवियों के जन्म मृत्यु के संबंध में आपको पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो के संबंध में इतने अधिक तथ्य हैं, उससे संबंधित हम एक क्लास पहले ले चुके हैं और फिर एक बार हम दोबारा से अपने पाठ्यक्रम को बिल्कुल टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के आधार पर बिल्कुल देखते हुए समझते हुए एक एक तथ्य को करते हुए दोबारा से रिवीजन करेंगे। तब आपको और अन्य तथ्यों को भी हम इसमें शामिल करेंगे ताकि एक भी पॉइंट आपका छूटने न पाए। तो देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की है और इसकी जो रचना है 12वीं शताब्दी में हुई। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग है और 68 प्रकार के छंद रही है। यहाँ पर सभी तथ्य इंक्लूड करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि भाई कुछ तथ्यों को मैं शामिल करती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जब कंटेंट की क्लास हम करते हैं उसमें हम सभी तथ्यों को ले लेते हैं ताकि परीक्षाओं की तैयारी आप लोगों के अच्छे से हो जाए। तो देख लेते हैं आगे। जो अगली रचना है खुमान रासो। खुमान रासो के संबंध में भी एक बार थोड़ा सा एक लाइन रह गई थी हमारी। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। फिर बात करते हैं खुमान रासो की। 9वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। इसमें 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण किया गया है। तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन इसमें बताया है और उस समय की परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान का आरंभिक हिंदी रूप के प्रयोग से इसके 9वीं सदी की रचना होने का अनुमान लगाया जाता है। इसका जो रचयिता रहा है खुमान रासो का, वो दलपति विजय को माना जाता है। फिर बात करते हैं हम्मीर रासो की। तो जो ऑप्शन में दिए गए हैं जितने भी रासो ग्रंथ, उनसे संबंधित कुछ तथ्यों को हम देख लेते हैं। तो हम्मीर रासो में के लेखक जो है सारंगधर सूरी रहे हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है हम्मीर रासो के लेखक कौन रहे हैं, तो ध्यान रखना आपको सारंगधर। उसके बाद बात करते हैं परमाल रासो की। आल्या खंड के नाम से प्रसिद्ध रहा है परमाल रासो, जो कि आल्या और उद्दल 2 वीर योद्धाओं की इसमें वीरता की कहानी को इसमें दर्शाया गया है परमाल रासो को। और परमाल रासो के संबंध में हम और अन्य तथ्य कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं परमाल रासो की जो कथा है उसको। तो 13वीं शताब्दी के महोबा के राजा परमाल देव के सामंत आल्या और उद्दल की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। जो परमाल रासो जो रचना है वो किस शताब्दी की है? 13वीं शताब्दी की। और इसके जो रचनाकार रहे हैं वे कौन रहे हैं? वो जगनीक। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे। भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन रहे हैं? भाषा काव्य संग्रह के लेखक रहे हैं महेश दत्त शुक्ल जी। महेश दत्त शुक्ल भाषा काव्य संग्रह, जिसका समय रहा है 1883 ईस्वी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 299। 299 में के देख लेते हैं। 12 बरस ले कुकर जिए अरु 16 लो जिए सियार। 12 बरस तो कुकर जीता है, यानी कि एक कुत्ते का जीवन होता है, और जिए अरु 16 लो जिए सियार, और 16 बरस जो जीता है वो एक सियार का जीवन होता है। उसके बाद 18 बरस क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। जो इसके बाद जो ये पंक्ति है, 18 जो क्षत्रियों का जो जीवन है उनका जीवन केवल 18 वर्ष ही होता है। जो वीर योद्धाएँ हैं जो युद्ध लड़ते हैं, उन सैनिक कह सकते हो, तो उनका जीवन केवल कितने वर्ष का माना जाता है? केवल 18 वर्ष का जीवन ही माना जाता है, ताकि वे अपनी रणभूमि में युद्ध भूमि में अपना बलिदान दे सके, अपने प्राण निछावर कर सके। तो इस प्रकार से जो ये पंक्ति है ये किस
विद्वान की, किसने लिखी है, किस लेखक की रही है, तो ये रही है जगनिक की, जिन्होंने जगनिक का जो ग्रंथ रहा है परमाल रसो, अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें आल्य और उद्दल 2 वीर योद्धाओं का वर्णन किया गया है। तो उसमें ये पंक्ति दी गई है, 12 बरस लोको कर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, 18 बरस क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इस प्रकार से इन्होंने ये पंक्ति इसमें की है और यह परमाल रासों से ली गई है। यह आल्हा छंद में रचित वीरों के उत्साह को जगाने वाला एक ग्रंथ माना जाता है, अतः यह जगनिक द्वारा यह पंक्ति दी गई है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 300 हमारा अंतिम प्रश्न संख्या रहेगी भैया। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। जो ये पंक्ति है कविता के संबंध में किन्होंने कही है, काव्य के संबंध में जो ये पंक्ति है ये पंत जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, एनटीए नेट की भी परीक्षा में आ चुकी पंक्ति है ये, और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। तो देख लेना है आपको, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा पंत जी। पंत जी के संबंध ने ये पंक्ति बोली है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। और काव्य आत्मा की संकलनात्मक जो अनुभूति है वो ये पंक्ति जो कही है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा कही गई है। काव्य आत्माभिव्यक्ति है, ये जो पंक्ति है ये डॉक्टर नगेंद्र की है। ये भी कई बार परीक्षाओं में आ चुकी हैं, तो इसलिए मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। इसके बाद जब हम 4 छायावादी कवियों के संबंध में हम इनकी रचनाओं को देखते हैं तो उनकी रचनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण रचनाएं है। सभी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, तो एक बार थोड़ी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इन सभी छायावादी कवियों की रचनाओं की। तो देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख जो रचना रही है झरना, आंसू, लहर, कमायनी, प्रेम पथिक, स्कंदगुप्त जो इनका नाटक रहा है, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जमने जय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन जो कि इनका नाटक रहा है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, जो ये इनके काव्य संग्रह रहे हैं, जो ये रही हैं जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं। इसके बाद जब हम बात करते हैं सुमित्रानंदन की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। सुमित्रानंदन पंत की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें हम देख लेते हैं, उनकी रचनाओं में उच्छावाच, पल्लव, मेघनाथ वध, बूढ़ा चांद आदि शामिल है। उन्हें साहित्य के योगदान के लिए पद्म भूषण व ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और चितंबरा जो इनकी रचना रही है, चितंबरा पर ये थोड़ा सा भाई लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा। चितंबरा रचना पर इन्होंने 1968 ईस्वी में प्रथम बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सुमित्रानंदन पंत को, हिंदी का। उसके बाद जब बात करते हैं आगे निराला की, निराला जो छायावादी कवियों में प्रमुख कवि रही है निराला जी, इनकी जो रचना है इनकी रचनाओं में शामिल है, एक है परिमल, गीतिका, अनामिका और तुलसीदास, कई कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, सभी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया भी है, ये जितने भी छायावादी कवि रहे हैं इनकी जो जितनी भी रचनाएं है सभी इम्पोर्टेंट है। किसी एक रचना को हम इम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे भाई, ये सभी की सभी जो रचनाएं है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। हर बार टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में 1-2 जो रचनाएं हैं इन्हीं कवियों से संबंधित पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो सभी परीक्षाओं में इनसे संबंधित रचनाएं पूछी जाती हैं। तो उसके बाद बात करते हैं हम महादेवी वर्मा जी की, जो कि एक रहस्यवादी कवित्री मानी जाती है, आधुनिक युग की मीरा के रूप में भी जानी जाती है। तो इसको देख लेते हैं हम। इसकी जो रचनाएं है स्मृति चित्र, जो कि 1929 में उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा करने पर की थी। उसके बाद बात करते हैं 1930 में जो उन्होंने लिखी है निहार, 1932 में लिखी है रश्मि,
1933 में लिखी हैं इन्होंने नीरजा, उसकी द्वारा रचना की गई 1935 में संध्या गीत। इस प्रकार से महादेवी जी की भी रचनाएं आप लोगों ने देख ली। और जितने भी छायावादी जो ये प्रमुख 4 स्तंभ के छायावादी कवि रहे हैं, इनकी सभी जो प्रमुख रचनाएं रही है वे आप लोगों ने देख ली है। इसी प्रकार से हम अपनी तैयारी को हिंदी साहित्य के जो व्याख्या सहित प्रश्नों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए करते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो भाई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आप लोगों को मैं बता देती हूँ, तो हर रोज़ 6 बजे हम एक हिंदी साहित्य से संबंधित क्लास लेकर के आते हैं। और साथ साथ हमारी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए या फिर जिस भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए एक हिंदी व्याकरण की भी हमने सीरीज़ चलाई हुई है, जिसमें हम जिस प्रकार से साहित्य के प्रश्नों को व्याख्या सहित प्रश्नों को समझते हुए करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार हम हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी करते हुए समझते हुए आगे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ साथ हम हिंदी व्याकरण के कंटेंट को भी करना शुरू करेंगे, क्योंकि भाई एक एक टॉपिक को जब तक हम समझ कर नहीं करेंगे और साथ साथ उसके प्रश्नों को बार बार हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी तैयारी में थोड़ी कमी रह सकती है। हमें बिल्कुल कमी नहीं छोड़नी है और संपूर्ण हिंदी की तैयारी साहित्य के साथ साथ व्याकरण को भी ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। अभी परीक्षाओं का समय आप लोगों के पास बहुत ही कम है। नए साल में जो अभी भर्तियाँ होने जा रही है, जल्द से जल्द बोर्ड एग्ज़ाम ले लेगा और आप लोगों की इसी तरह रेगुलरिटी के साथ, निरंतरता के साथ अगर तैयारी आपकी रहेगी तो आप परीक्षा में अवश्य ही सफल होंगे। मैं आप लोगों को मैं बार बार बता देती हूँ कि बिल्कुल निरंतरता के साथ आप लगे रहोगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक से ही नेक्स्ट क्लास बनाने का मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। और थैंक यू, धन्यवाद।